tick, tick. All right then, ladies and gentlemen, are you guys ready to undying commitment to work and happiness? Oh, I think you're ready. तो पाजी आपको छोटी सी एक बात समझाऊं. सुनिए, आज मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि I'm not feeling well, literally not feeling well, cannot even walk properly. अगर आप मुझसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ. Excruciating pain होता है ना, एक होता पेन, एक होता है excruciating pain, एक होता है उसका बाप. तो उसका बहुत बड़े किस्म का ना, बहुत ठंडा किस्म का बाप हुआ है मुझे. एंड इट्स अनबिलीवेबल कि, लेकिन सच्ची मैं एक बात बोलूं, मैं ये समझता हूं कि आई हैव कंडक्टेड, मैं रीजन मैं आपको बताता हूं कि आज सुबह मैं उठ नहीं पा रहा था. आई जस्ट कुड नॉट गेट आउट ऑफ माय बेड. घर में अम्मा ने बोला कि नहीं तुम सो जाओ, आज तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है. लास्ट नाइट आई हैड टू टेक नींद की टैबलेट्स to go to sleep because I just couldn't sleep. तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नींद की टैबलेट्स लूं, और एक नहीं लेता मैं, 2-3 लेता हूं. उसके बाद और आप लोग प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, प्लीज डू नॉट, प्लीज, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदगी के अंदर शायद साल में कभी 2 लेता हूं, जब मैं बहुत, क्योंकि मुझे पेन की वजह से नींद नहीं आ रही थी. तो लास्ट नाइट आई हैड टू टेक. लेकिन ऑफ कोर्स मैं अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करता हूं, ऐसे नहीं. ये मत करिएगा कि जी साहिर लोधी साहब ले रहे हैं तो बस अचानक मैंने भी लेना शुरू कर दी. प्लीज डू नॉट डू दिस, प्लीज डू नॉट डू दिस. मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट डू दिस. तो उसके बाद हुआ ये कि सुबह सुबह मेरी आंख ज़ाहिर खुल जाती है, जिस टाइम पे खुलती है वो खुली जाती है. मैं 5:45-6 o'clock आई एम अप अगेन. तो आई वाज अप एंड आई जस्ट कुड नॉट गेट आउट ऑफ द बेड. मैं निकल ही नहीं सक रहा था बेड से. लेकिन फिर मुझे ये पता था कि यार मुझे काम तो करना है, और दुनिया के अंदर कोई चीज भी मुझे खुशी देती ही नहीं है सिवाय मेरे अपने काम के. मैं सच्ची बता रहा हूँ. अच्छा अब सुनिए, काम एक कमिटमेंट इसलिए है बिकॉज, इसलिए नहीं कि लोग मुझे पैसा देते हैं, पैसा तो देते हैं, मेरा इंस्टीट्यूशन मुझे पैसा. एंड बाय द वे जियो सुपर खुलने वाला, ये बेबी, दैट्स गुड, आई लव इट. ओके, लेट्स गो बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो काम मुझे खुशी तो बहुत देता है, लेकिन अगर मेरी खुशी और कमिटमेंट साथ साथ ना चलें तो फिर नहीं हो सकता. ये वाइस वर्सा है. कमिटमेंट की वजह से काम मिलता है और काम की वजह से खुशी मिलती है. समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका अपने कमिटमेंट, अपने काम के साथ कमिटमेंट है तो आप लामोहल्ला उसमें खुश होंगे, और अगर खुश नहीं भी हैं तो भी ये बात याद रखिएगा कि अगर आप कमिटेड होंगे अपने काम से तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें खुशी मिलना शुरू हो जाएगी. जब मैंने अपना रेडियो शुरू किया था तो लिटरली मुझे नहीं पता था कि ये एक फिनोमिनन बन जाएगा. रेडियो एक ऐसी चीज बन जाएगी जो जिंदगी में शायद मेरी पूरी बिसात होगी, उसका सबसे कीमती मोहरा होगा. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैं डे बिफोर यस्टरडे आई वाज एट सम प्लेस जहाँ पर एक लड़की आई जिसको फॉलेज हुआ था. क्लास 10th के अंदर थी वो, उसको फॉलेज हो गया था. तो उसने मुझे और आज वो BSc पार्ट 2 के अंदर है. तो मेरे पास आके कहने लगी, साहब मैंने आपका रेडियो तब सुनना शुरू किया था और आपका टीवी तब देखना शुरू किया था जब आप TV 1 पे हुआ करते थे, और आप रेडियो जो थे वो FM 103 से करते थे. मैंने कहा मैं तो अब भी कहती थी, मुझे मालूम है कि आप अभी करते हैं, और अब आप जियो पे चले गए. तो मैंने कहा अच्छा. तो कहने लगी मुझे कि मुझे फॉलेज का अटैक हुआ था, और मेरा पूरी जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड जो है वो पूरी पैरालिसिस के अंदर आ गई थी. लेकिन मैंने आपका शो सुना और आपको देखना शुरू किया. इसके बाद आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी बातों की वजह से आज मैं खड़ी हुई. मैं उसकी शक्ल देख रहा था, वो मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लगी जिसको कभी फॉलेज का अटैक हुआ भी हो. और मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा यार देखो, दिस इज रॉन्ग. ये सारा क्रेडिट जो मुझे मिल रहा है, दिस इज नॉट माई क्रेडिट, एक्चुअली दिस इज हर क्रेडिट. बिकॉज उसने सुना, उसने उन बातों पे अमल किया, एंड देन लुक वेयर शी इज टुडे. आज कहाँ है. इस बात ने मुझे बेतहाशा खुशी दी कि मेरे कमिटमेंट की वजह से, मेरे अपने काम के कमिटमेंट की वजह से किसी एक शख्स की जिंदगी में जरा सी कोई ना कोई बेहतरी आई. मेरे बजाय कोई और भी होता और वो भी ये क्रेडिट ले सकता था. लेकिन मुझे जो खुशी हुई, और शुक्र मैंने अदा किया, सबसे पहले मैंने खुदा का शुक्र अदा किया. मैंने कहा मौला, कम से कम तुमने मुझे, आपने मौला, तूने मुझे जो मौका दिया है वो मैंने उस मौके को गंवाया नहीं है. और कम से कम इस एक मामले में अगर मेरा हिसाब होगा तो मैं कम से कम अपने सर को झुकाऊंगा नहीं शर्मिंदगी के मारे में. शायद और बहुत सारे मामलात में मैं झुका दूं, लेकिन कम से कम इस मामले में नहीं झुकाऊंगा. और इस मामले में मैं सर उठा के कह सकता हूं कि मालिक, आपका एहसान, आपका शुक्र,
खुदा तो हमेशा हर हालत में आप पे एहसान भी फरमाते हैं। आपको हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, कम से कम मैं उसको कम से कम मैं शायद अंजाम, और मुझे नहीं पता कि कल क्या हो, मुझे नहीं पता वो किस बात पे अल्लाह मियां मुझे पकड़ ले। सो आई हैव नो आइडिया। मैं उनसे हमेशा डरता हूँ और हमेशा दुआ करता हूँ इस बात की कि वो मुझे हमेशा हिदायत में रखें। तो लेकिन कम से कम इस एक बात की वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब मैं ये सोचने लगा कि यार इस एक बात की वजह से कम एक जगह तो ये होगा कि नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ये जिम्मेदारी का जो मुझे एहसास हुआ है, ये उस खुशी की वजह से हुआ है जो मुझे अपने काम की वजह से मिलती है। मैं जब इस चकोर कमरे के अंदर, आज मुझे असफर मिले थे, असफर मानने वाले असफर नहीं, वो मिले थे, तो मुझे पूछने लगे यार कैसे जा रहा है शो? तो बहुत अच्छा बॉस, ये हो गया वो गया सब। असफर ने बोला, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास, सब बच्चा बिल्कुल सही है। तो फिर उसके बाद मुझे कहना क्या कर रहे हो? रेडियो अभी तक कर रहे हो? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं अभी तक रेडियो कर रहा हूँ। कहता है तू रेडियो छोड़ता क्यों नहीं? मैंने कहा मैं क्यों छोड़ू रेडियो? रेडियो तो मेरी जिंदगी, इट्स माई लाइफ, इट्स माई कमिटमेंट टू माई ओन लाइफ। मेरी मुझसे जिंदगी अगर किसी को लेनी है तो मुझसे रेडियो छुड़वा दे, देन आई बी नथिंग। तो वो तो एक कमिटमेंट है मुझे। जब मैं रेडियो पे आता हूँ तो इट्स मी, इट्स नो वन एल्स, इट्स जस्ट मी। मैं ये समझता हूँ कि रेडियो मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है। ये वो सब कुछ है जो मैंने कभी सोचा था, ये वो सब कुछ है जो मैं यहाँ ख्वाब लेके आता हूँ, वो मैं इस रेडियो के जरिए पूरे करता हूँ। तो मुझे मेरा काम जो है वो खुशी देता है। लेकिन अब आपको एक बहुत हैरत अंगेज बात बताऊं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये हमेशा से ऐसा नहीं था कि मुझे मेरे काम में खुशी हुई होगी। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहा हूं जो जिंदगी में मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की है, कभी किसी से शेयर नहीं की। मैं अपनी जिंदगी में एक मर्तबा एक कंपनी को छोड़ के चला गया था। मैं सच्ची बता रहा हूं। आज मैं ऐसी चीज शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों, और उसके बाद उसकी वजह क्या बनी थी मैं आपको बताऊंगा। मुझे अपनी नाकामियां शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मुझे नदामत है, क्योंकि जहां आप मेरी कामयाबियों की स्टोरी सुनते हैं या सुनते हैं, वहां आपको मेरी नाकामियां भी सुननी चाहिए। जहां मैं आपको अपने हवाले से ये बताता हूं कि मैंने ये बहुत तीसमार खान तुर्रम खान में हूं, वहां आपको ये भी पता चलना चाहिए कि मैं बहुत एक आम सा आदमी हूं, और उस आम से आदमी ने गलतियां भी की हैं। उस आम से आदमी ने जिंदगी में एक मर्तबा अपना टॉवल रिंग में फेंका है। एक मर्तबा उसने ये कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। एक मर्तबा उसने ये कहा। उसके बाद मेरी जिंदगी में तब्दीली क्या आई ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राइट नाउ बोर नहीं कर रहा मैं आपको। बोर तो नहीं हो रहा ना आप लोग? पक्का ना? ये मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं किसी की नीली नीली, पीली पीली, लाल लाल, ऑरेंज नमकीन आंखों से कुछ पीना चाहता हूँ। क्या? अब कुछ भी नहीं, सीरियसली कुछ नहीं। एमी लिंक देना था, दे दिया। तो उसे ठीक हो ना? द सॉन्ग इज वेरी कूल। गोली ले आयो, आए राजा तुसी जियो। बाय द वे लाइफ है जी, आप अगर काम नहीं करेंगे ना तो कोई दूसरा कर जाएगा। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने वारे दो जहां, कुर्बान मेहरबान के मैं तो कुर्बान। सुन ले जरा तेरा कुर्बान, होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं, जिस तरह कि कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है,
क्यों कुछ मान जाती है ये हर लम्हा हर घड़ी हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये पी लूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम पी लूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम पी लूं है पीने का मौसम तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग